ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने कल पिछला जो सत्र था उसमें पढ़ा था कि कैसे मायावादी फिलॉसफी और बौद्ध फिलॉसफी जो है वो नास्तिकवाद के प्रति अंगित करती है। तो श्री व्यास देव ने संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ब्रह्म सूत्र का प्रणय किया है। भक्ति योग के दर्शन का ज्ञान वेदांत सूत्र के ही द्वारा हो सकता है। दुर्भाग्यवश मायावादी शारीरिक भाष्य ने वेदांत सूत्र के प्रयोजन को ही प्राय विनिष्ट कर दिया है। मायावादी भाष्य में भगवान श्री कृष्ण के अप्रकृत विग्रह का निराकरण करके परम ब्रह्म श्री कृष्ण को जीव स्वरूप ब्रह्म के स्तर पर उतारा गया है। परम ब्रह्म तथा ब्रह्म दोनों ही भिन्न भिन्न दिव्य विग्रहों के निरंकार है। यद्यपि शास्त्र का स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण परम चेतन है और अन्य जीव उनके अधीन है, अतः वेदांत सूत्र के मायावादी भाष्यों को सुनना निरंतर हानिकारक है। प्रमुख भय तो इस बात का है कि कहीं इन भाष्यों को सुनने से श्रोता जीव और भगवान को एक ही ना मान बैठे। बद्ध जीव के लिए इस प्रकार मार्ग भ्रष्ट हो जाना बहुत ही सहज है और एक बार मार्ग में भ्रष्ट हो जाने पर वह कदापि अपने यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति अर्थात अपने नित्य क्रिया भक्ति का आस्वादन नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के निराकार पक्ष का प्रचार कर मायावाद ने मानव को सबसे बड़ा अपकार किया। इस प्रकार मायावादी मनोधर्मी मानव समाज को वेदांत सूत्र से यथार्थ संदेह में वंचित कर देते हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि मायावादी फिलोसफी अगर कोई सुनता है तो वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बाहर सी हमारा क्या होता है, हमारा बिलीफ फॉर्म हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर लेफ्ट हैंड से लिखता है ना, और अगर उसको हम उस समय करेक्ट ना करें कि राइट हैंड से लिखो, तो वो जब वो कच्ची मिट्टी है वो ढल जाता है तो उसके बाद वो थ्रू आउट लेफ्ट हैंड से ही करेगा कार्य। उसी प्रकार से कोई मायावादी फिलॉसफी अगर सुन लेता है और उस ये सोच लेता है कि सबसे बड़ा उसका जो दुष्कर्म है कि वो जीव और भगवान को एक मानने लग जाता है कि इंसान भी जो है एक दिन भगवान बन जाएगा। अभी हमारा माया का आवरण है, बस जैसे ही वो आवरण निकलेगा वैसे हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये सबसे दूषित फिलॉसफी है। और एक बार ऐसा कोई सुन ले और उस बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो जाए तो जो उसको इतना वैल्यूएबल ह्यूमन बर्थ मिला है और ह्यूमन बर्थ में भक्ति करने का यदि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी लूज हो जाएगी। सो ऐसा होता है ना, जब एक प्लेन जा रहा होता है, आकाश में उड़ता है, तो वो एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। उसको जो धरती पे लोग हैं उसको बताते रहते, गाइड करते रहते, ऐसे करना ऐसा करना, इतने ही लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड इस पे, ऑल्टीट्यूड इस पे जाना। वो हल्का सा भी अगर वो डाइवर्ट होता है अपने पाथ पे, हल्का सा भी डाइवर्शन, हल्का सा भी, वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं लैंड होता, वो हल्का हल्का डाइवर्ट होते होते कहीं दूसरी जगह जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये भक्ति मार्ग है, जो हमारे आचार्यों ने दिया हुआ है, जो हमारा गौड़िया संप्रदाय है उसमें दिया गया है, यदि हम उससे हल्का सा भी डाइवर्ट होते हैं तो हम क्या होएगा, हम बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाएंगे, हम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे, एंड देन वी विल लूज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमें इस लाइफ टाइम में मिली है ना। सो इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे संप्रदाय में मत सुनो until and unless you are very mature, until and unless आपका एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया, आप अपने गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी को अच्छे से समझ चुके हैं, तब तक आपको दूसरे संप्रदाय में नहीं सुनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वेदांत सूत्र में प्रारंभ से ही माना गया है कि ये प्राकृतिक सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति विलास है। पहला सूत्र पार ब्रह्म भगवान को सबके उद्गम के रूप में वर्णन करता है। सब कुछ भगवान में स्थित है और उन्हीं से विलीन हो जाता है। इस प्रकार परम सत्य सृष्टि पालन तथा संहार का कारण है। फल का कारण वृक्ष है। फल उत्पन्न करने वाले वृक्ष को निरंकार नहीं कहा जा सकता। हजारों फलों की उत्पत्ति करके भी वृक्ष एक रस रहता है। फल आता है, कुछ काल बड़ा है और वृक्ष पर रहता है, फिर वह क्रमशः नष्ट हो जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वृक्ष भी लुप्त हो जाता है। अतः प्रारंभ से ही वेदांत सूत्र में परिमाणवाद का वर्णन है। सृष्टि पालन तथा संहार आदि क्रियाओं का संपादन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति करती है। यद्यपि भगवान की शक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण अभिन्न तथा एक रूप है, फिर भी भौतिक सृष्टि भगवत शक्ति की ही परिणति मानी जाती है। बड़ी मात्रा में लोहे को छूकर सोना बनाने वाला पारसमणि अविकारी रहता है। इसी प्रकार ब्रह्म प्रकृति सृष्टि करने पर भी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य श्री विग्रह में नित्य अविकारी रहते हैं। तो ये क्या बताया गया है कि भगवान ही हम सबके आरंभ है ना। तो ये नहीं है कि भगवान ने हमें बनाया है तो वो अपने आप में लुप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं या कमी आ गई है उनमें, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पे फल लग रहा है। अब फल लगता है, थोड़े समय पेड़ पे रहता है और रहने के उपरांत अगर वो या तो टूट के गिर जाता है या पेड़ पे लगा लगा सड़ जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि भगवान ने हमें बनाया। अभी फल अगर लुप्त हो गया है, अगर फल पेड़ से गिर के नीचे आ गया है या फल जो है वहां पे लुप्त हो गया है, तो फल के नष्ट होने पे क्या पेड़ भी नष्ट हो जाता है? नहीं, पेड़ तो अभिकारी है। जैसा उसका आकार था वो वैसा ही रहा, पेड़ तो वहीं पे रहा। उसी प्रकार से भगवान ये सृष्टि बनाते हैं, फिर सृष्टि चलती रहती है और उसके बाद सृष्टि का अंत हो जाता है। लेकिन भगवान तो वहीं पे है ना, जन्म भी उनसे हुआ है, फिर वो सृष्टि हट के उनके अंदर ही चली जाती है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भगवान जब सृष्टि बनाए तो उनमें कोई कमी हो गई है ना, या उनमें कोई विकार आ गया, कोई चेंज आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेम वे पारसमणि जो होता है वो कितना भी लोहा को छू ले, उसको सोना बनाता जाए, परंतु क्या पारसमणि में कोई चेंज आता है? क्या वो लोहा बन जाता है? क्या उसमें कोई घटता है? या क्या वो सोना बन जाता है? नहीं, पारसमणि वैसा का वैसा ही रहता है ना। तो मायावाद की ये दृष्टि है कि वेदांत सूत्र में वर्णित व्यास देव के प्रयोजन का खंडन कर वे बिल्कुल काल्पनिक विवाद के स्थापन स्थापन का प्रयत्न करते हैं। मायावाद के अनुसार प्राकृतिक सृष्टि परातत्व की परिणति मात्र है और इस सृष्टि के अतिरिक्त परातत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो मायावादी क्या कहते हैं, जो ये सृष्टि है ना, ये एक्चुअली भगवान ही है। सृष्टि भगवान ही अपने आप को सृष्टि में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर भगवान ही वो बन जाते हैं, है ना। उस ये सृष्टि के अलावा, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो परातत्व है, जो लाइट है, वही सृष्टि, मतलब वो लाइट है हम, दैट लाइट, हम भी वही लाइट है। पर हमारे ऊपर वो माया का आवरण आ गया। जिस दिन ये सृष्टि हट जाएगी, हम वो लाइट दोबारा बन जाएंगे, हम भगवान दोबारा बन जाएंगे। तो परातत्व ही मटेरियल वो बन जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये माया का जो आवरण है वो हट जाता है, वो फिर से भगवान बन जाता है। तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इट इज लाइक वन थिंग लीडिंग टू अदर और अदर थिंग फाइनली कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये ऐसा है, लेकिन ये गलत है। वेदांत सूत्र का ये तात्पर्य नहीं है, वेदांत सूत्र का ये तात्पर्य नहीं है, क्योंकि सृष्टि क्या है, वो टेम्परेरी है और भगवान जो है वो परमानेंट है ना। सच्चित आनंद है, मतलब पहले भी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और आनंदित स्थिति में रहते हैं, तो एटर्नल है वो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट होते रहते, कि ये हुआ तो उसके बाद ऐसे कन्वर्ट हो गए फिर वो हो गए, नहीं, ये चीज नहीं होती। मायावादी ने परिमाणवाद को मिथ्या कहा है, किंतु वस्तुतः वे मिथ्या नहीं है, नश्वर है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो सृष्टि है ये ये क्या है, ये मिथ्या है। क्योंकि इट्स लाइक कि एक्टर जो है, उनका ऐसा बोलना है, एक्टर जो है एक्टिंग कर रहा है, वो थोड़ी देर के लिए शाहरुख खान राज बन जाता है और फिर वो राज जो है फाइनली शाहरुख खान बन जाता है। ऐसा नहीं है।
है ना। जब तक वो एक्टिंग कर रहा है तब तक वो भूल जाता है कि वो एक्चुअल में शाहरुख खान है, वो उस फिल्म का राज द हीरो बन जाता है। और उसके उपरांत जब वो फिल्म कंप्लीट हो जाती है तो वो मिथ्या थी, वो झूठा था, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं वो था, वो राज बना था, तो वो टेम्परेरी था, ही वॉज एक्टिंग। पर अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि ये जो धरती है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा ये घर है, जो एवरीथिंग वी सी, इट इज नॉट मिथ्या, ये झूठ नहीं है। ये शरीर जो आपको मिला झूठ नहीं है, बट यस दिस इज टेम्परेरी, दिस इज नॉट समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म, ये खत्म हो जाएगा। मायावादी कहते हैं कि परातत्व की एकमात्र सत्य है तथा प्राकृतिक सृष्टि नामक जगत मिथ्या है। वास्तव में ऐसा नहीं है, प्राकृतिक जगत तत्व से मिथ्या नहीं है। द्वैत आत्मा सत्य होने के कारण नश्वर अवश्य है, नश्वरता और मिथ्यापन में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि झूठा होना, कि मिथ्या मतलब है ही नहीं। जैसे वो मिराज होता है ना, रेगिस्तान में सूर्य की किरण जब रेत के ऊपर पड़ती है तो उनमें चमक आती है और ऐसा लगता है वहां पे पानी है। तो पानी को अप्रोच करना वो मिथ्या होता है, क्योंकि वो हमारी आंखों का भुलेखा है, इल्यूजन है। लेकिन क्या ये शरीर इल्यूजन है? क्या ये जो हमारे पास ये लैपटॉप हो गया, ये बुक है, ये इल्यूजन है? नहीं नहीं, ये इल्यूजन नहीं है, ये टेम्परेरी है। तो इल्यूजन और टेम्परेरी होने में डिफरेंस है। तो मायावादी उसको इल्यूजन क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये टेम्परेरी है, इसका यूज करके हमें आगे बढ़ना है। प्रणव अवस्था में ओमकार वैदिक मंत्रों का महावाक्य और भगवान श्री कृष्ण की नाद मूर्ति है। ओमकार से सब वैदिक मंत्रों का उद्गम हुआ है और जगत की उत्पत्ति भी ओमकार से ही हुई है। वैदिक मंत्रों में उपलब्ध तवास्मी महावाक्य नहीं है, अपितु जीव के यथार्थ स्वरूप को घोतक है। तवास्मी का अर्थ है कि जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का चिदांश है, किंतु ये वेदांत अथवा वेदांतिक साहित्य का मुख्य अभिप्राय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य नाद मूर्ति ओमकार है। तो सारे वेदांत सूत्र क्या करते हैं, भगवान की तरफ इंगित करते हैं कि भगवान है एंड दैट इज कृष्णा एंड वी आर हिज सेवक। तो ये तवास्मी है। मायावादी इसको क्या करते हैं, तवास्मी का मतलब लेके कि दिस इज द वेदांत सूत्र का दैट इज द प्राइम गोल। तवास्मी मतलब हम एक दिन वो बन जाएंगे, हम वो हैं और वो हम हैं। तवास्मी का मतलब मैं तुम हूं और तुम मैं हो, है ना। मायावादी कहते हैं यही वैदिक शास्त्रों का अल्टीमेट गोल है कि हमको भगवान बनना है। लेकिन ये गलत है। वैदिक शास्त्र किसकी तरफ इंगित करते हैं, वो भगवान की तरफ इंगित करते हैं कि भगवान फादर है, वो बीज प्रदाता पिता है, वो हर प्रकार से हमसे अलग है, भगवान विभु हैं और हम उनके, जो तवास्मी का मतलब है हम उनके हैं। तवास्मी का मतलब ये नहीं है कि हम वो बन जाएंगे, तवास्मी का मतलब है हम उनके अंश हैं, है ना। भगवान विभु हैं और हम अनु हैं। तो ये, और वेदांत सूत्र का मुख्य क्या है कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है और जीव का स्वरूप क्या है, जीव उनका एक अंश मात्र है और उसका स्वरूप क्या है, उसके दास, भगवान का दास बनना। वेदांत सूत्र के ये सभी अशुद्ध भाष्य नास्तिक हैं, है ना। जितने भी ये वेदांत सूत्र के भाष्य दिए गए हैं ये सब नास्तिक हैं, कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य अप्रकृत श्री विग्रह को न मानने के फलस्वरूप मायावादी मनोधर्मी यथार्थ भक्ति में नियुक्त नहीं हो पाते। इस कारण वे कृष्ण भावामृत और कृष्ण भक्ति में सदा वंचित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त दिव्य अनुभूति के यथार्थ पथ के रूप में मायावादी को कभी स्वीकार नहीं करता। मायावादी मनोधर्मी संसार के धार्मिक तथा अधार्मिक प्राकृतिक वातावरण के परिभ्रमण करते हुए प्राकृतिक सुखोपभोग में ग्रहण त्याग में ही सदा संलग्न रहते हैं। उन्होंने मिथ्या रूप से अनात्मा को आत्मा मान लिया है और इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के नित्य अप्रकृत श्री विग्रह नाम गुण तथा परिकर को भूल बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकृत लीला विलास नाम रूप गुण आदि को भी वे माया के कार्य समझते हैं। प्राकृतिक सुख दुख का ग्रहण त्याग करते हुए मायावादी प्राकृतिक कलेशों से सदा ही पीड़ित रहते हैं। मायावादी क्यों पीड़ित रहते हैं, प्राकृतिक कलेशों से ही घिरे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि उनको ये लगता है ये सब मिथ्या है, इनका त्याग कर दो, इनका त्याग कर दो, है ना। कोई भी रूप है, रूप मिथ्या है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि रूप मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है। वो तो कहते हैं जो भगवान के शिव विग्रह है वो भी मिथ्या है, वो भी वो है, मतलब दे आर नॉट ट्रांसेंडेंटल। इसीलिए वो उनका त्याग करते रहते हैं। इसीलिए जो एक भक्ति, एक रेसिप्रोकेशन होता है जो दो व्यक्तियों में,
भक्त और भगवान में एक लव का रेसिप्रोकेशन होता है, उससे वो लोग वंचित हो जाते हैं, वो भक्ति कर ही नहीं पाते। वो कहते हैं अरे ये इमोशंस दिखाना, ये तो भौतिकवादी पुरुष की कहानी है ना। जो ज्ञान में आ गया है वो तो इस संसार से अटैच ही नहीं है, उसको कभी रोना नहीं आएगा। है, और ये लोग भक्ति में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, छिछोरापन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आ रहे हैं। तो दिस इज द इमोशंस, एंड दीज इमोशंस आर मिथ्या। जब आप एक ज्ञान में हो जाते हो तो आप डिटैच हो जाते हो। आपको कोई देयर वाज अ स्टोरी ऑफ रामानुजाचार्य की, जहां पे रामानुजाचार्य के पास दो व्यक्ति आते हैं, दोनों कह रहे हैं हमें सन्यास दे दो। एक व्यक्ति है जो बहुत ऐसे काम होके एकदम उसके फेस पे अहंकार है, और वो कह रहा है आपको मुझे सन्यास दे देना चाहिए। रामानुजाचार्य ने कहा क्यों? कहते देखो 40 साल से मैं विवाहित जीवन में था, कल मेरी पत्नी मरी, शाम को मैंने उसका दाह संस्कार कर दिया, एक एक आंसू नहीं मैंने टपकाया, और देखिए मैं कितना डिटैच हूं। तो आपको मुझे मेरे को कितना ज्ञान है ना, सब ये मिथ्या है, तो आपको मेरे को सन्यास दे देना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति का रो रो के बड़ा बुरा हाल, मेरा पुत्र, मेरा 20 साल का पुत्र, उसको सांप ने डस लिया, उसने देह त्याग कर दिया महाराज, एक हफ्ते से मैं रोए जा रहा हूँ, मुझे कोई सांत्वना नहीं है, कृपया करके मुझे संन्यास दे दीजिए, नहीं तो मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगा, मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है मेरा। तो रामानुजाचार्य ने किसको दिया? जो रो रहा था उस व्यक्ति को संन्यास दे दिया। और दूसरे ने कहा अरे आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमें संन्यास क्यों नहीं दे रहे? तो रामानुजाचार्य ने कहा अरे अगर हम तुमको अभी संन्यास दे देंगे तो तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं, तुम्हारे अंदर मैं प्रेम कहाँ से लाऊं? जो 40 साल एक जीव तुम्हारे साथ है। अरे घर का पड़ोस में भी कोई व्यक्ति रहता है, इवन गली का कुत्ते के साथ भी कई बार क्या होता है, थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है। जैसे हमारी गली में एक काला कुत्ता रहता था। हाँ, जब बहुत साल पुरानी बात बता रही हूँ, जो मेरा शादी भी नहीं हुआ था तब तब का बात बता रही हूँ। तो उसको देखते रहते थे, अरे कालू कहाँ गया, अरे कालू कहाँ गया, है ना। सो वो रामानुजाचार्य ने उसको यही कहा, भैया 40 साल से एक जीव तुम्हारे साथ रह रहा था, तुम्हें उससे अटैचमेंट नहीं हुआ, तुम्हें लव ही नहीं है, तो वो मैं भगवान की तरफ कैसे डाइवर्ट करूंगा? तो मेरा सुझाव है तुम दोबारा से विवाह करो, और तुम दोबारा से प्रेम करो उस जीव के साथ जो साथ रह रहा है। उस व्यक्ति का अपने पुत्र के प्रति मोह था, बस मेरे को उसको वो लव कन्वर्ट करना है ठाकुर जी के प्रति। सो यही है, मायावादी फिलॉसफी क्या कर देती है, ड्राई कर देती है कि सब कुछ है। इसीलिए वो प्रेम को भी क्या कहते हैं, मिथ्या है। ये सारे इमोशंस क्या है, ये मिथ्या है, ये झूठे हैं, इनमें फंसे रहोगे तो ये प्रपंच में फंसे हो, इनसे उठो। अरे बाबा, भक्ति प्रपंच नहीं है, भक्ति मिथ्या इमोशन नहीं है, भक्ति तो सारे जीवन का सार है। इसीलिए वो भगवान की जितनी भी लीलाएं भी होती हैं, जो गोलोक जो वो उन्होंने वृंदावन में करी, माखन चोरी की, मृग भक्षण लीला, गोपियों के वस्त्र चुराने की, गिरिराज्य उठाने की, कालिया नाग के ऊपर डांस करने की, वो सारे कहते हैं अरे वो सब मिथ्या थी, वो तो जस्ट एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह भगवान बिहेव कर रहे थे, दैट्स इट, दैट वाज ऑल मिथ्या, उसमें कोई वो नहीं है। इसीलिए वो उन चीजों को रेलिश ही नहीं कर पाते। ठाकुर जी का प्रेम और उनका जो हृदय है वो प्रशांत पत्थर की तरह यू नो हार्ड रहता है ना। एंड देन दे वेस्ट देयर लाइफ, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया होता है कि वो ठाकुर जी को सरेंडर ही नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों का मायावादियों से का सदा विरोध रहता है। सच्चिदानंद का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरंकारवाद के पास कोई साधन नहीं है। मुक्ति के अपूर्ण ज्ञान में स्थित होने के कारण मायावादी सच्चिदानंद को भी प्राकृतिक कहकर उसकी निंदा करते हैं। श्री कृष्ण भक्त का खंडन करने के कारण वह बुद्धिहीन तथा भक्ति के प्रभाव को समझने में असमर्थ है। ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान को एक करने के प्रयत्न में केवल बुद्धिहीन ही सिद्ध करते हैं। वेदांत सूत्र का यथार्थ तात्पर्य आरंभ से ही परिमाणवाद है। भगवान श्री कृष्ण असंख्य अनंत शक्तियों से युक्त है। इन शक्तियों के परिणति को वे विविध प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। वे सर्वेश्वर हैं। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण परम नित्य नियंता भी है तथा असंख्य शक्ति एवं अंश स्वरूपों में उनका प्रकाश होता है। तो मायावादियों को बोला जाता है कि अच्छा आप एक काम कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए,
आप एक्सप्लेन कीजिए कि भगवान अगर मिथ्या है, आप कह रहे हैं टेम्परेरी मिथ्या है, झूठा है, तो सच्चिदानंद का क्या मतलब है, एटर्निटी का क्या मतलब है, पहले भी थे हैं और अब हमेशा रहेंगे, तो दे कैन नॉट एक्सप्लेन सच अ थिंग, वो कर ही नहीं पाते। और वो जो वेदांत के कितने सारी जो फिलॉसफी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते, क्योंकि सी हमें क्या है, ज्ञान क्या है, वेदांत का ज्ञान क्या है, वो किसकी तरफ इंगित करता है, वो भगवान की तरफ इंगित करता है। और इस संसार में सबसे ज्यादा जानने योग्य कौन है, वो भगवान ही है। वंस यू नो कृष्णा यू नो एवरीथिंग, देन वंस यू नो कृष्णा, तो आपको तो संसार का सारा डुअलिटी खत्म हो जाएगा ना। जब आप कृष्ण को जान लेंगे कि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मम दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म है वो दिव्य है ना। मैं जन्म लेता हूँ, दिखता है कि मैं जन्म ले रहा हूँ, पर क्या मैं जन्मा हूँ? नहीं। आपको दिखता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, पर क्या मैं कर्म करता हूँ? नहीं, है ना। तो क्या मेरा सारे कार्य अभी क्या है, भगवान को कर्म तो कर रहे हो, अरे पर कर्म हम क्यों कर्म करते हैं? हम सुबह दांतों को ब्रश इसलिए करते हैं ताकि क्लीन रहे, कैविटी ना लगे, खराब ना हो जाए, है ना। हम सुबह उठ के नहाते इसलिए ताकि कोई बॉडी में डिसीज ना हो जाए, स्किन डिसीज ना हो जाए। हम खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि खाते। तो हमारे हर कर्म के पीछे क्या है, हेतु है, रीजन है कि क्यों ये हम कार्य कर रहे हैं। मैं क्लिनिक में जाके डॉक्टरी क्यों करती हूँ, पेशेंट क्यों देखती हूँ? क्योंकि मुझे धन कमाना है ना, क्योंकि यही मैंने सीखा है। मैं अपनी बहन के ऑफिस जाके इंजीनियरिंग वाला काम नहीं कर सकती, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरी बहन, उसके ऑफिस जाके मेरा क्या कार्य? तो हर कार्य के पीछे हमारा हेतु होता है, इसलिए हमारे कार्य जो होते हैं वो दिव्य नहीं होते। परंतु भगवान का कोई भी कार्य है उसके पीछे उनका कोई हेतु नहीं है, उनका कोई रीजन नहीं है कि वो कार्य वो क्यों कर रहे, है ना। तो उनका जन्म और जो कर्म है वो एकदम दिव्य है ना, हमें दिखता है। लेकिन मायावादी इस चीज को मानते नहीं, वो इसको भी क्या कहते हैं, अरे ये नश्वर है, ये माया में है। इसीलिए वो बहुत सारे वेदांत सूत्रों का तात्पर्य नहीं दे पाते, नहीं एक्सप्लेन कर पाते। क्योंकि वंस यू नो कृष्णा, तो आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण है, तो हम भी क्या है, भगवान विभु हैं और हम उनके अंश हैं। और अंश क्या है, क्या ये शरीर उनका अंश है? नहीं, ये तो पंच तत्व भौतिक सृष्टि का पार्ट है। जैसे ही ये नश्वर हो जाएगा ये भौतिक सृष्टि में मिल जाएगा। और जो हमारा अंदर अंश है, जो हमारी आत्मा है, वो एक्चुअल रियल थिंग है। और आत्मा के ऊपर क्या मरना होता है? नहीं। क्या उसको सुख होता है, दुख होता है? नहीं। आत्मा हमेशा आनंदित स्थिति में रहती है, क्योंकि भगवान कृष्ण आनंद की स्थिति में है और हमें उसी स्तर पे जाना है। तो एवरी डुअलिटी, एवरीथिंग खत्म हो जाती है। क्या आत्मा को सर्दी गर्मी, अग्नि या ड्राइनेस, कुछ ऐसा तो हमने पढ़ा ना भगवत गीता के पूरा सेकंड चैप्टर में यही लिखा है ना, आत्मा मर सकती, कट सकती, फट सकती, गीली हो सकती या ड्राई हो सकती, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हो सकती। देन वी रियलाइज, वंस वी रियलाइज कृष्णा वी कैन रियलाइज आवरसेल्फ। बट मायावादी उन कृष्ण को ही नहीं समझ पाते, इसलिए दे डोंट रियलाइज देमसेल्फ, इसलिए वो वेदांत सूत्र के कितने सारी चीजों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सो दिस completes another chapter, and now we come to another chapter, that is 26th chapter, श्री भट्टाचार्य भक्त बने, है ना। सो दिस इज ऑल चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेनिंग टू भट्टाचार्य। जो आपने मेरे को वेदांत सूत्र का अर्थ बताया है वो एक्चुअली ये अर्थ नहीं है जो आप मेरे से कर रहे हैं। बेसिक जो अर्थ है वो डिफरेंट है ना। तो अब हम पढ़ते कि भट्टाचार्य वॉज कन्विंस्ड, जब उनको ये सारी चीजें पता चली, एंड देन भट्टाचार्य भक्त कैसे बने। निर्विशेष तथा शून्यवादी मनोधर्मियों के लिए ये परलोक चेतना रहित नित्य आनंदमयी है। शून्यवादी स्थापित करना चाहते हैं कि अंत में सब कुछ अचेत है, तथा निर्गुणवादी कहते हैं परलोक में भी ज्ञान क्रिया रहित है। इस प्रकार अल्पज्ञ मोक्षकामी अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण अप्रकृत क्रिया की परिधि में ले जाने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक क्रिया को इस दुखदायी अनुभव करके मायावादी मुक्त जीव को निष्क्रिय सिद्ध करना चाहते हैं। उसे भक्ति की क्रियाओं का कोई जानकारी नहीं है। वस्तुतः शून्यवादी तथा निर्गुणवादियों को भक्ति की दिव्य क्रियाएं बुद्धिहीन प्रतीत होती हैं।
वैष्णव दार्शनिक ठीक ठीक जानते हैं कि असंख्य शक्ति युक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण कदापि निर्विशेष अथवा शून्य नहीं हो जाते। अपनी असंख्य शक्तियों से वह अपने बहु रूपों में प्रस्तुत करने पर भी वे स्वयं अद्वय भगवान रहते हैं। विविध रूप धारण करना तथा अपनी असंख्य शक्तियों का विविध प्रकाश करके भी वे अपने अप्रकृत स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी के अनेक दोनों दोषों को प्रकाशित किया। श्री भट्टाचार्य ने विंडता थे अन्य के मत का दोष देना तथा वाक चतुराई द्वारा अपना मत स्थापित करने का पूरा प्रयास किया, किंतु श्री गौर सुंदर उस आक्रमण में भी अपना मत स्थापित करने में सफल रहे। श्री गौर सुंदर ने स्थापित किया कि वैदिक साहित्य के तीन उद्देश्य हैं: परातत्व भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का ज्ञान, संबंध और उस ज्ञान के अनुसार भक्ति करना अभिधेय, तथा जीवन के चरम लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति करना प्रयोजन। इनके अतिरिक्त वेदों का कुछ अन्य लक्ष्य कहने वाले निश्चित रूप से अपनी कामना द्वारा ठगा गया है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो अल्प लोग हैं तो वो कहते हैं मोक्ष का मतलब है सारी क्रियाएं खत्म हो जाना, है ना। आप सिर्फ लाइट में चले गए वहां पे भी, पर हम जब भक्त है वो देखते हैं कि गोलोक वृंदावन में कितनी क्रियाएं हो रही हैं, है ना, कितना रस का आस्वादन हो रहा है। कोई मैया है तो कई मैया रूपी गोपियां हैं जो ठाकुर जी से कहती हैं कि अरे लाला तू यशोदा का ही माखन क्यों खाए है, हमारे घर भी आके माखन खाए। और भगवान वहां चोरी करने जाते हैं और उनको कितना सुख प्रदान करते हैं, है ना। ऐसे बहुत 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 सारे लोग हैं। बहुत सारी क्रियाएं वहां पे हो रही है। भगवान गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, कभी मिट्टी खा रहे हैं, कभी ओखल से बांधे जा रहे हैं, दामोदर लीला हो रही है, कभी राधा रानी उनको बांध रही है। तो क्या ये क्रियाएं नहीं है? वहां तो 24/7 एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही चल रहा है ना। लेकिन ये मूर्ख मायावादी क्या कहते हैं कि आप मुक्ति का मतलब है सारी क्रियाएं जीरो कर लो। इस संसार में भी क्रिया कम, शादी मत करो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, पैसा नहीं कमाना पड़ेगा समय रहेगा, समय में आप अपना ज्ञान अर्जित करते रहो। लेकिन ज्ञान अर्जित करना भी तो क्रिया है, ज्ञान को रटना भी तो क्रिया है, उसको फिर बोलोगे वो भी तो क्रिया है। अब खाना तो खाओगे, खाना बनाना भी तो क्रिया है। तो फिर आपने क्या छोड़ा? क्रियाहीन तो रह ही नहीं सकते, आत्मा क्रियाहीन नहीं रह सकती। इसीलिए कई लोग बड़ा डर जाते हैं कि अरे घर छोड़ो, घर बार चले जाओ हरिद्वार, मतलब कि आपको ऐसे हो जाना कि सब कुछ आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन ये तो परम आनंद की स्थिति है, भक्ति आपको उस परम आनंद की स्थिति पे लेके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य को ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सर्वभौम भट्टाचार्य बड़े आक्रामक तरीके से और वाक चतुरता से ये पॉइंट ऐसा ऐसा करके बोल रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु उन सबका खंडन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, देखो जीवन में क्या करना, तीन चीजें प्रमुख है। पहले तो जानना है कि अपना बाप को जानो कि आपका बाप कौन है एक्चुअल। हाँ, जब तुम्हें पता चल जाएगा कृष्ण तुम्हारे पिता हैं तो तुम किसी के बाप से नहीं डरोगे। तो पहले तो अपना संबंध दोबारा, तुम यहाँ से रिवोल्ट करके आ गए हो, तुम यहाँ से अपने आप को बगावत करके यहाँ आ गए हो, तो पहले तो, और तुमने वो संबंध तोड़ दिया है, पहले तो तुम अपने उस संबंध को पहचानो कि भगवान कौन है, कृष्ण। और उसके बाद उनको अप्रोच करने का प्रयास करो, अभिदय इसको कहते हैं, भक्ति कार्यों का प्रयास करो। तो उसका क्या प्रयोजन होगा, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, उसको जो जीवन का लक्ष्य मिलेगा वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये प्रयोजन है। तो जीवन ह्यूमन बर्थ पाके अगर आपने संबंध, अभिदय और प्रयोजन नहीं किया तो आपका जीवन जो है 0/सन्नाटा है। तो यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का कार्य करने वाली चीज है, और यही भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध, यही ज्ञान प्राप्त करना सबसे प्रमुख है। बाकी चाहे आप इस संसार में कैसे जीना है, किस प्रकार से भौतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन ये चीज तो आपको अपने आत्मा के स्तर पे करनी पड़ेगी यदि आप अपने आत्मा को अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो, क्योंकि शरीर तो टेम्परेरी है। श्री गौर सुंदर ने अनेक पुराण श्लोकों से सिद्ध किया कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश को लेकर ही शंकराचार्य मायावाद के प्रचार में नियुक्त हुए थे।
उन्होंने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया। उसमें उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवों को वेद के यथार्थ तात्पर्य से भ्रष्ट करने के लिए वेद की काल्पनिक व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए शिव जी को आदेश दिया। श्री भगवान ने कहा, ऐसे करने से तुम उन्हें नास्तिक बना सकोगे। इससे इससे सृष्टि के अतुरुत्तम वृद्धि होगी। पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है कि शिव जी ने पार्वती को समझाया कि कलयुग में ब्राह्मण रूप धारण करके वे मायावादी नामक वेदों के अस्तित्व व्याख्या असत व्याख्या का प्रयास करेंगे, जो वास्तव में नास्तिक बौद्ध मत का भी प्रचंड रूप है। भगवान श्री कृष्ण की इन व्याख्याओं से श्री भट्टाचार्य परम विस्मित हो गए। श्री गौर सुंदर से मायावादी की व्याख्या सुनने पर वे कुछ भी न बोल सके। उन्हें चुप देकर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, भट्टाचार्य, आपको इस व्याख्या से विस्मृति नहीं होनी चाहिए। मुझसे ये समझ लीजिए कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मानव ज्ञान का उच्चतम सिद्धावस्था है। वास्तव में यह इतनी आकृष्ट है कि जीवन मुक्त आत्माराम जन भी भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति से उनके भक्त बन जाते हैं। वैदिक शास्त्रों में ऐसे भक्तों के अनेक उदाहरण हैं। उदाहरण स्वरूप श्री भागवत का आत्माराम श्लोक सब प्रकार से प्राकृतिक आसक्तियों से छूटे हुए मुक्त जनों के लिए है। ऐसे जीवन मुक्त निर्विशेषवादी भी भगवान श्री कृष्ण के लीला विलास से भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण वस्तुतः ऐसे ही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ही शिव जी को कहा कि आप जाइए, है ना। दिस वाज जैसे हर कोई नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता, हर कोई जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। हर कोई आजकल तो डीयू में भी सीयूटी क्रैक करना पड़ता है ना। सो हर चीज के लिए जब एक एग्जाम है, आपका स्तर देखा जाता है, आपकी पात्रता देखी जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने शिव जी को भी बोला कि आप आए और एक स्तर बनाइए, एक टेस्ट बनाइए, एक भ्रमित करने के लिए लोगों को, ताकि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा मेरे धाम ना आ जाए। तो शिव जी ने ऐसा किया और ये पद्म पुराण में इसका पूरा उल्लेख है। शिव जी ने ये कहा है, मैं तो बिल्कुल बौद्ध धर्म से भी ज्यादा, जो कि वो एकदम नास्तिक बना देते हैं, उससे भी ज्यादा जो मायावादी फिलॉसफी देने वाला हूँ कि लोग इसको सुन के जो है भ्रमित हो जाएंगे, है ना। और भगवान श्री कृष्ण की ये सारी व्याख्या सुन के जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे वो एकदम हैरान हो गए, विस्मित हो गए। वो कुछ नहीं बोल पाए कि क्या बोले। जैसे कहते हैं ना, एकदम उन्होंने चुप्पी साध ली। और भगवान ये चीज समझ गए। उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आपको मैंने हर वे में, आपने जो मेरे को लॉजिकली वेदांत सूत्र किया, मैंने आपके हर लॉजिक का खंडन किया है। अब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो आप इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि भक्त बनना ही जीवन का जो है परम लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। इवन जो आत्माराम है, जो अपने में खुश है, वो लोग भी भगवान कृष्ण की नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण है ही इतने आकर्षित, किसी को भी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आज का सत्र यहीं पे विराम देंगे। गौर रात्रि एवरीवन, और हम मिलेंगे कल। हरे कृष्ण।